हाय टू एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो आइए जरा आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज के अपने सेशन के अंदर 10 मिनट शो, जहां पे हम लोग अभी कुछ दिन से बर्निंग इशू भी देख रहे थे। लेकिन आज का जो अपना टॉपिक है ना, ये है आपके अपडेटेड जो सीएम है उनके बारे में, और जो पीएम और सीएम के लिए जो कॉन्सेप्ट है जो हमारे इंडियन पॉलिटी के अंदर है, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे विद इन 10 to 15 मिनट्स। तो आइए जरा आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। क्लास के सेशन का जो लिंक है ना, इसको एक बार अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। एंड आई नो आधे बच्चे बोलेंगे मैम आज बड़े दिनों बाद हैरी पॉटर वाला चश्मा। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा सो दैट आपको बाकी क्लासेस के जो लिंक है वो यहाँ पे मिलते रहे। इसके अलावा आपके जो पेड बैचेस हैं ये आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो टाइम रहते ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए जरा शुरुआत करते हैं यहाँ पर। एंड आई होप कि सबने सेशन को ज्वाइन कर लिया होगा। देखिएगा, सबसे पहली चीज, अभी हाल में जो सीएम के लिए या फिर आप कह सकते हैं जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें अभी जितने भी नए सीएम आए हैं, यानी कि 5 जगह पे चुनाव हुए तो 5 सीएम आए हैं। एमपी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे मोहन यादव जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। दूसरा नाम यहाँ पे मिजोरम से है। मिजोरम के अंदर जोराम पीपल्स मूवमेंट के जो लीडर हैं, क्या नाम है इनका नाम है ट्रैकिंग लाल धोमा। इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया। तीसरा नाम है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के अंदर सेकंड ट्राइबल सीएम के रूप में विष्णुदेव साई जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। अगला नाम है तेलंगाना से। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। और आखिरी में आप देखेंगे तो ये अनाउंसमेंट कल हुआ था, राजस्थान के अंदर बीजेपी के द्वारा भजन लाल शर्मा जी का अपॉइंटमेंट किया गया और इनका अपॉइंटमेंट पहली बार हुआ है। मतलब इससे पहले कभी ये सीएम के रूप में देखने को नहीं मिले। तो ये तो है वो 5 नाम जो भी आपको हाल में देखने को मिले। अब हम आते हैं इनके कॉन्सेप्ट की तरफ और 10 मिनट में उसको खत्म करते हैं। देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, इसमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि अपॉइंटमेंट के बारे में दिया गया है पीएम और बाकी जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 75। कभी भी आप अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति के लिए आप देखते हो तो इलेक्शन शब्द यूज होता है, लेकिन अगर हम पीएम की बात करें या अगर हम सीएम की बात करें या बाकी जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनके लिए जो शब्द यूज होता है वो वर्ड है अपॉइंटमेंट। अगला, पीएम जो है अपॉइंटेड विच ऑफ दी फॉलोइंग, आपको बताना है कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला, हु अमंग दी फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस, यानी कि ब्रिज के रूप में कौन काम करता है पीएम और प्रेसिडेंट के बीच में। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा आपको कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति और जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं इनके बीच में जितना भी कम्युनिकेशन होता है, इसके लिए आपको बीच में ब्रिज के रूप में कौन देखने को मिलेगा? तो वो है पीएम। और ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 78 में दिया गया है। अगला, अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो चीफ जस्टिस और बाकी के जो जजेस हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पर ध्यान दीजिएगा, अपॉइंटमेंट तो ये करते हैं, लेकिन कोलिजियम सिस्टम जो है ये क्या करता है? चुनता है कि भाई किसको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। अगला, फर्स्ट पीएम टू विजिट सियाचिन। सबसे पहले यहाँ पे पीएम कौन है जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पे विजिट किया? तो इसका आंसर होगा मनमोहन सिंह जी। उसके बाद में आपने देखा होगा जब हम पीएम मोदी की बात करते हैं तो उन्होंने भी काफी बार यहाँ पे विजिट किया है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा शेड्यूल है जो ओथ के बारे में दिया गया है? और ओथ किसकी? पीएम की। एक्चुअल में वो जो ओथ है सिर्फ पीएम की नहीं है, जितने भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जितने भी आपके कैबिनेट हैं, ये जितने भी यहाँ पे आपको लोग देखने को मिलते हैं, इन सब के ओथ के बारे में दिया गया है। तो ये कौन सा होगा? थर्ड होगा। अगर हम फोर्थ की बात करें तो राज्यसभा के अंदर जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर जो सीटों का विभाजन होता है वो दिया गया है शेड्यूल नंबर 4 के अंदर। अगला, ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द पीएम ऑफ इंडिया, आपको बताना है कहां पर देखने को मिलता है। तो ये आपको मिलेगा 7 रेस कोर्स। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति भवन जो है वो कहां पे बना हुआ है, तो राष्ट्रपति भवन आपको मिलेगा रायसेना हिल्स के ऊपर। किसके ऊपर? रायसेना हिल्स के ऊपर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला, कहा जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री को, ध्यान से सुनिएगा, मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। आपको पर्सन का नाम बताना है, यानी कि आफ्टर दी डेथ। तो इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री जी। अगला सवाल, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पीएम ऑब्जर्व एज सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस के रूप में इसमें से कौन से ऐसे पीएम रहे हैं जिनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये तारीख क्या हो जाएगी यहाँ पर?
20 अगस्त राजीव गांधी जी। लेकिन अगर हम इनकी डेथ एनिवर्सरी की बात करें तो ये होगा 21 ऑफ मई, जिसको हम एंटी टेररिज्म डे के रूप में याद करते हैं। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पीएम टू प्रेजेंट यूनियन बजट? सबसे पहली बार यूनियन बजट को प्रस्तुत करने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी। अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम टाइम किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा 10 बार किसने प्रेजेंट किया है। इस बार की बात करें यानी कि 2023, तो आपको मालूम ही होगा निर्मला सीतारमन जी का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? निर्मला सीतारमन जी का। अगला, विच पीएम ऑटोबायोग्राफी टाइटल मैटर्स ऑफ द डिस्ट्रैक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा IK गुजराल जी की आपको ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि अगर हम यहाँ पे राष्ट्रपति, वही सेम चीज है जो मैंने अभी आपको बताई है, पीएम इसका आंसर होगा। पीएम ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर, अगर हम इंडो पाक की बात करते हैं या इंडो साइनो की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ ईयर्स हैं जो आपको अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं। ये वो ईयर्स हैं जब इंडिया के अंदर आपको क्या मिलेगा? नेशनल इमरजेंसी देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो है ये इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी और ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से लगी थी। इसका करेक्ट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री जी। ये जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं इसके जस्ट बाद 1966 में आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन भी देखने को मिलता है, हरित क्रांति भी आपको देखने को मिलती है। अगला सुनिएगा, राजीव गांधी वॉज सॉर्न इन एज पीएम, आपको बताना उस समय के राष्ट्रपति, तो इसका आंसर क्या होगा? यानी जियाल सिंह जी। अगला, टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द पीएम शैल नॉट एक्सीड, आपको बताना है कि जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो वहां पे एक फिगर दिया गया है कि भाई इतने ही मिनिस्टर्स होने चाहिए। तो ये क्या है? लोकसभा के अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम इतने हैं, जिसमें से अब आपको देखने को मिलते हैं कि 2 एंग्लो इंडियंस नहीं है। और यहाँ पे कितना होगा? इसका जो टोटल है उसमें से 15% आपको मेंबर्स देखने को मिलते हैं। डैश ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड बाय द पीएम, आपको बताना है यहाँ पे स्कीम ऑफ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे संसदीय प्रणाली है जिसके अंदर आप देखेंगे तो आपको PHC कमेटी मिलेगी, एस्टिमेशन कमेटी मिलेगी और आजकल एथिक्स कमेटी जो है ये भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। तो ये कमिटीज आपको याद रखनी है। इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि प्रेसिडेंट और पीएम के बीच में आपको ब्रिज के रूप में देखने को मिलेगा? वो तो बता दिया, लेकिन रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए कौन सा है? तो 74, 75 एंड 78 सारे के सारे आर्टिकल्स आपको मिलते हैं। अगला, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पहले के टाइम पे प्लानिंग कमीशन के साथ में काम करती थी। अब ये प्लानिंग कमीशन है नहीं, तो बस ये एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करती है और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? पीएम के द्वारा होती है। अगला, फर्स्ट पीएम जिन्होंने रिजाइन किया विदाउट अटेंडिंग द पार्लियामेंट्री सेशन, पार्लियामेंट्री सेशन बिल्कुल एक बार भी आई नहीं, ये कौन होंगे? चौधरी चरण सिंह जी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनका जो बर्थडे है वो किस रूप में भारत के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। अगला, हु हैज रियल एग्जीक्यूटिव पावर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, किसके पास में एग्जीक्यूटिव पावर होती है? तो ये होती है पीएम के पास में। अगर इसी को हम स्टेट के अंदर देखेंगे तो स्टेट में किसके पास होगी? सीएम के पास में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, अमंग द फॉलोइंग द फाइनल अथॉरिटी एनी क्वेश्चन ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन। अब देखो डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा कितना ज्यादा चल रहा है, तो अगर डिस्क्वालिफिकेशन की नौबत आती है तो आपको बताना है कि फाइनल डिसीजन किसका होगा। सवाल देखिएगा कब का है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर की, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है विधानसभा की, लेकिन अगर यहीं पे बात होती है लोकसभा की तो लोकसभा के स्पीकर का फाइनल डिसीजन आपको देखने को मिलता। अगला, स्टेट वेयर देयर इज नो लेजिस्लेटिव काउंसिल, कहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है? तो देखिए हम लोग अभी तक इस तरीके से पढ़ते थे, इस जगह पे विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं है तो बाकी बचे ये, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक, अगले पे आते हैं, ये ईयर देखते हुए चलिएगा। ओके, अगला, हु ऑर्डर फॉर द एंडिंग द ऑनगोइंग सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, आपको बताना है कि अगर मान लीजिए उसको डिसॉल्व करना है तो ये कौन कर सकता है? गवर्नर करेगा। लेकिन अगर इसी चीज की हम बात करते हैं कहाँ पे? सेंटर के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंट में कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करेगा। कौन? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अगला,
मिनिमम एज कितनी होगी सीएम बनने के लिए, तो ये हो जाएगी 25 साल। ओके, नेक्स्ट पे आइए, सीएम इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल नंबर, कौन सा आर्टिकल आपको मिलता है सीएम के लिए, तो ये 164 है। अगर 163 आएगा तो ये किसके लिए आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे ये आपको मिलेगा कि भाई ये जो व्यक्ति है ना ये क्या करेगा, राज्यपाल को सलाह देने का काम करता है, एडवाइस देने का काम करता है। फर्स्ट विमेन सीएम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन मिलेंगी, सुचित्रा कृपलानी जी। स्टेट कौन सा होगा, यूपी आपको मिलेगा। अगला, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि ड्यूटी बताता है सीएम की, तो आर्टिकल कौन सा होगा, 167 के अंदर सीएम की ड्यूटी के बारे में दिया गया है। अगला सवाल आपको बताना है, नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट कैन अपॉइंटेड एज अ सीएम फॉर डैश विद इन विच टाइम ही शुड इलेक्ट द स्टेट लेजिस्लेचर इन द सीज ऑफ द सीएम। सवाल में आपसे कहा जा रहा है, मान लीजिए कि सीएम अपॉइंटेड थे लेकिन अभी सीएम की जो कुर्सी है वो खाली पड़ी हुई है, तो उस केस में कितने ड्यूरेशन के अंदर आपको नया सीएम चुनना है, तो ये है सेम क्राइटेरिया आपको मिलता है प्रेसिडेंट के केस में भी। अगर मान लीजिए कुर्सी खाली है तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे, बट 6 महीने के अंदर आपको नया राष्ट्रपति जो है वो चुनना पड़ेगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इज हेल्ड बाय सीएम, आपको बताना है कौन सी पोस्ट ऐसी है जहां पे आपको सीएम मिलेंगे, तो ये सारी की सारी हैं, स्टेट प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड स्पोक्स पर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इन सब जगह पे आपको सीएम मिलेंगे। अगला, सैलरी एंड अलाउंसेस जो है सीएम की ये कौन डिसाइड करता है, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। सवाल देखिएगा ये वाला कब का है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ यूपी, इसका आंसर क्या होगा 100, और अगर हम विधानसभा की बात करें तो कितना होगा 403 आपको मिलेगा, यूपी के अंदर मैक्सिमम है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको एबॉलिश कौन कर सकता है, हटा कौन सकता है, संसद हटा सकता है और संसद ही बना भी सकता है, आर्टिकल नंबर 169 के अंदर। अगला, द सीएम ऑफ द यूटी वेयर सच सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय, यूटी के अंदर, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, यूटी के अंदर क्या होगा, तो यूटी में भी कौन आएगा, राष्ट्रपति आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करा दिए। सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। कल एक बार फिर से आपका कोई दूसरा टॉपिक होगा। अब रेगुलर बेसिस पे हम लोग टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए चलेंगे, बाकी पेड बैचेस के बारे में आपको बता ही दिया। ऑलराइट, चलिए तो मुलाकात करते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट सेशन में कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।